साथियों जोहार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री जय हिंद, जोहार झारखंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जयराम महतो के अनुरोध पर हमारे चैनल को भी थोड़ा प्यार जरूर दीजिए। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जयराम महतो पर लगे आरोपों की कि वो सिर्फ कुर्मी समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं और कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। क्या वाकई ये आदिवासी और कुर्मी की एकता तोड़ने की बीजेपी की साजिश है? पूरी सच्चाई जानिए इस वीडियो में। जयराम महतो जी कुर्मी का सिर्फ वोट लेकर के पूरे झारखंड के अंदर में सरकार बना लेंगे। हर जाति के लोग जब तक वोट नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। कुर्मी वोट देने से कुछ होने वाला। एक बार मौका दो इन लोग को भी। जा करके तुम लोग आप विधानसभा में लड़ करके तुम लोग दिखाओ और जीत के जाओ। कितने लोग तुम लोग जीत के जाते हो। बीजेपी जो साजिश कर रही है कि हम इन लोगों को आगे करके हम यहाँ सत्ता में आ जाएंगे, तो ये उसका भूल है। इस तरह का अगर साजिश करोगे तो तुम खुद मिट जाओगे। झारखंड से ऐसे ही तुम मिट गए हो, आने वाले दिनों में पूरा मिट जाओगे। झारखंड में तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज इन्हीं के सांसद जो हैं, आपको बता देता हूँ, पर्दे के पीछे जाके आदिवासी समाज, आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री से जाके मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं मुख्यमंत्री का। अब बताइए क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि उनके जितने काले धंधे चलते हैं हमको बचा लिया जाए। जयराम महतो जी आज आए हैं, आज पैदा हुआ और वो बोलता है कुर्मी कुर्मी कुर्मी। यहाँ तो आपने पूरे हिंदुस्तान में जाति आधार का आग लगा दिया। आप जात पात की राजनीति को हटाइए और झारखंड के विकास की बात कीजिए। यहाँ जातिवाद नहीं चलने वाला है। मुसलमान भी आपके साथ थे, आपके साथ ब्राह्मण भी थे, आपके साथ राजपूत भी थे, सब जात के थे। सिर्फ आपके साथ कुर्मी समाज की बातें कर रहे हैं। तीसरा आदमी कहाँ कर रहा है यहाँ कुर्मी समाज की बात? कुर्मी समाज का आंदोलन चला था, रेल रोको आंदोलन जो चलाया गया, इसमें सिर्फ सुदेश महतो और जयराम महतो ही क्यों है, जबकि इन दोनों के बारे में बोला जाता है कि ये भाजपा के बी टीम है। देखिए बात ऐसी है ना, बीजेपी अब जो है नए नए स्टंट कर रही है झारखंड में अपना पैर जमाने के लिए। तो ये सारे लोग जो हैं, बी टीम कहिए, सी टीम कहिए, डी टीम कहिए, ये सारे लोग जो हैं अब झारखंड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। देखिए कोई भी कुर्मी जो झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ है वो कभी भी इस तरह की मांग नहीं करता है और ना करेगा, क्योंकि झारखंड आंदोलन से लिया गया है और यहाँ कोई भी कुर्मी आदिवासी की बात नहीं है। यहाँ सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं। लेकिन कुछ फिरका परस्त लोग जो बीजेपी के नाम पर यहाँ साजिश करते हैं, यहाँ राजनीति कर रहे हैं, यहाँ राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, जो आने वाले दिनों में सबसे खतरनाक होगा। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि झारखंड राज्य बना आदिवासियों के लिए, इसमें किसी का रोल नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो झारखंड राज्य अलग किया वो इसलिए किया था कि आदिवासी की जो स्थिति है बहुत खराब थी, उसे उठाने के लिए यहाँ पर आदिवासियों को झारखंड राज्य देने का काम किया। इसमें किसी की भूमिका नहीं थी। इसमें आंदोलन हुए, शिबू सोरेन, विनोद बाबू और ए.के. राय की देन है। झारखंड राज्य जो बना है इसमें सबसे बड़ी भूमिका इन लोगों की रही। यहाँ कहीं कोई कुर्मी, कहीं कोई फलाना, कहीं कोई ठिकाना कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बनाया जा रहा है झारखंड को डिस्टर्ब करने के लिए। और ये सारा बीजेपी का एक जो है बी टीम जो है इस तरह का काम कर रही है। इसके पीछे सीबीआई जांच करे, ईडी जांच करे कि इन लोग को पैसा देने वाला कौन आदमी था, इतने लोग कहाँ से आए, इतनी भीड़ कहाँ से आई, किसने पैसा इसके पीछे फाइनेंस किया, कौन सरकार के अंदर में है, कौन सरकार के बाहर में है, कौन पैसा इन लोग को दिया इतनी भीड़ लगाने के लिए, किन लोगों ने इतनी गाड़ियाँ रेला बेला दिया। इसका जांच होना चाहिए। यहाँ कोई कुर्मी और आदिवासी की कोई बात नहीं है। सब यहाँ भाई भाई बन के रहते हैं। हम भी 25 साल इन लोगों नहीं तो सर, कुर्मी समाज तो यही ना बोल रहा है कि हमको ये आदिवासी का दर्जा दिया जाए, इसलिए वो आदिवासी कुर्मी समाज का आंदोलन भी के नाम से चलाया गया। नहीं, हमको एगो चीज बताइए, भारत के अंदर में ये बहुत खराब मैसेज गया। ये जो कुर्मी समाज, ये समाज, वो समाज, हरिजन समाज, फलाना समाज, देखिए जिनका जहाँ जहाँ एक्ट है सरकार उन लोगों को उस एक्ट के मुताबिक उन लोगों को सहूलत दे रही है। अब ज़बरदस्ती आप बोलिएगा कि हमको उस एक्ट चाहिए तो वो तो भाई खराब बात है। आपको सब चीज़ मिल रही है। आपके लोग यहाँ मंत्री हैं, यहाँ विधायक हैं,
यहाँ सांसद हैं, सब कुछ है, फिर आपको ये प्रोपोगंडा करने की क्या जरूरत थी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। क्या आप हिंदुस्तान से बाहर हैं? आपको हिंदुस्तान के बाहर की सदस्यता चाहिए? आप विदेश से आए हैं, आपको क्या चाहिए? झारखंड राज्य बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ, आंदोलन से प्राप्त हुआ, बहुत लोगों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी, तब जाकर के झारखंड राज्य मिला। और आज ये जो कुर्मी समाज की बात आई, पूरे भारत के अंदर में क्या, पूरे विश्व के अंदर में इस बात की चर्चा हो रही है कि ये कौन सा आंदोलन है, ये किस तरह का आंदोलन है, किस तरह की बात मांग रहे हैं, कौन सी बात चाह रहे हैं। तो देखिए, मैं एक बात कह देना चाहूँगा, ये राज्य आदिवासियों का है, आदिवासियों के लिए बना है। अगर कोई आदमी ज़बरदस्ती अगर करेगा तो उसको मुंह तोड़ सरकार जवाब देगी। और बीजेपी जो साजिश कर रही है, बीजेपी जो साजिश कर रही है कि हम इन लोगों को आगे करके हम यहाँ सत्ता में आ जाएंगे, तो ये उसका भूल है। इस तरह का अगर साजिश करोगे तो तुम खुद मिट जाओगे। झारखंड से ऐसे ही तुम मिट गए हो, आने वाले दिनों में पूरा मिट जाओगे। झारखंड में तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज इन्हीं के विधायक जो हैं, इनके सांसद जो हैं, आपको बता देता हूँ, पर्दे के पीछे जाके आदिवासी समाज, आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री से जाके मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं मुख्यमंत्री का। अब बताइए क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि उनके जितने काले धंधे चलते हैं, हमको बचा लिया जाए। देखिए, मैं सच्चाई बोलता हूँ और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं भी यहाँ 25 साल आंदोलन करके आया, गुरुजी के साथ मैंने आंदोलन किया, बड़े बड़े नेता आज विधायक हैं। हम लोग कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, जब तक जिएंगे हम लोग करते रहेंगे। हम लोगों ने गुरुजी के साथ हम लोगों ने एक ही चीज़ सीखा कि आप ईमानदारी से काम करो, राज्य के लिए काम करो, कोई जाति बात नहीं। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का एक नेता जाकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं, लेकिन जो आपका जिस पार्टी को आप समर्थन देते हैं, जयराम महतो का, जयराम महतो तो इसमें बढ़ चढ़ करके सबसे ज्यादा उस दिन अच्छा, जितना आंदोलन में बढ़ चढ़ करके वही सबसे आगे बढ़े थे। ये जो कुर्मी समाज की बात आई, जयराम महतो जी कहाँ खड़े हैं? जयराम महतो जी कुर्मी का सिर्फ वोट लेकर के पूरे झारखंड के अंदर में सरकार बना लेंगे? ये बताइए। यहाँ मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जाति के लोग जब तक वोट नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। कुर्मी वोट देने से कुछ होने वाला नहीं है। दे दो, एक बार मौका दो इन लोग को भी। जा करके तुम लोग आप विधानसभा में लड़ करके तुम लोग दिखाओ और जीत के जाओ। कितने लोग तुम लोग जीत के जाते हो? अरे आज आदिवासी, हर जाति के, मुसलमान, हर जाति के लोग आज झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जो सत्ता में है, इन लोगों की देन है। अगर एक जात अगर बोलेगा हम कुर्मी हैं, हम जीत जाएंगे, पूरे कुर्मियों को बोलता हूँ, जाओ तुम लोग एक तरफ जा करके राज बना के दिखाओ। तुम लोग एक विधायक, एक सांसद बना के यहाँ से दिखाओ, तब हम लोग मान जाएंगे कि तुम लोग हो। अरे दूसरों के, आज तुम लोग की पहचान यही लोगों की बदौलत है, आदिवासियों के बदौलत है। तुम लोग की कोई पहचान नहीं थी, मैं जानता हूँ कितनी पहचान थी और किसके साथ द्वारा थी आप लोग की क्या पहचान, हम लोग जानते हैं। आज जयराम महतो जी आज आए हैं, आज पैदा हुआ और वो बोलता है कुर्मी कुर्मी कुर्मी। यहाँ तो आपने पूरे हिंदुस्तान में जाति आधार का आग लगा दिया। आप क्या जानना चाहते हैं? आप क्या यहाँ कुछ होगा तो आप अकेले आपकी जाति के लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा। सिर्फ अपना अपना सत्ता के लिए आज जो है अपना कुर्सी के लिए आप ये इस तरह का नौटंकी कर रहे हैं। अरे तो सर, बीजेपी तो शुरू से यही आगे भी जो माननीय बाबूलाल मरांडी जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो खतियान वाला मामला वहीं लाए थे, यहाँ 1932 का खतियान का मामला सर। तो ये लोग क्या इसी ढंग से देश में अभी ने, अब देखिए लद्दाख में जो लड़ाई चल रहा है। बाबूलाल मरांडी जी झारखंड विकास मोर्चा बनाए, भाग गए, उसमें चले गए ना? बताइए गए या नहीं गए हैं? जब इनका झारखंड विकास मोर्चा पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, आदिवासियों ने इसको छोड़ दिया, हर आदमी ने छोड़ दिया, फिर ये बीजेपी के दरवाजे में चले गए कि हमारा तो पूछ नहीं है। अरे बाबूलाल जी एक कैरेक्टर के ऊपर में और एक स्तंभ के ऊपर में चलिए ताकि आपकी पहचान बनी रहे। आपकी पहचान बीजेपी से थी, ठीक है, मान लिया, लेकिन आप तो हमेशा पाला बदलते रहे। आप जो है आज बोलते हैं कि हम विपक्ष के पाला बदलते रहे, मतलब क्या नीतीश कुमार यार पलटू राम है क्या? अरे कल इनको अगर फायदा मिलेगा तो पलट जाएंगे। क्या बात करते हैं? बाबूलाल मरांडी जी को हम लोग नेता नहीं मानते हैं। हम लोग उनको देखें ऑफिस के बाहर खड़े होते हुए,
ये तो अटल बिहारी वाजपेयी का देन था कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहते और झारखंड भी नहीं बनता और बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। अब क्यों नहीं बन रहे हैं? बाबूलाल जी बन जाए। यहाँ भाजपा झारखंड में तो सब आयातित नेता ही चुन कर लाई है। सबसे बड़ी लड़ाई आखिरी दम तक शिबू सोरेन ने लड़ी, विनोद बाबू ने लड़ी, AK राय ने लड़ा। ये झारखंड की आज पहचान ये 3 आदमियों से है, एक कुर्मी, एक बंगाली, एक आदिवासी। कभी आदिवासी ने, हम लोग गुरुजी के बहुत करीबी में रहे। आपको तो बता आप देना क्या चाहूंगा। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? कुर्मी समाज जो आंदोलन किया उसको लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि हम लोग गुरुजी के बहुत करीबी रहे। गुरुजी के हम लोग मुलग्गू थे। हम लोग को अपने जैसा माने, कभी जातिवाद नहीं किए, कभी उनके अंदर में हमने जातिवाद नहीं देखा कि ये फलाना है, ये ढकाना है। हमेशा हम लोग से पूछे दिक्कत है बोलो, दिक्कत है पूछ बोलो। इन लोग के नेता के साथ तो हम लोग रहे, इन लोग तो कभी नहीं पूछा, कभी नहीं बोला, जबकि हम लोग इन लोग के बुरे टाइम में इन लोग के लिए काम किए। बताइए हमको, आज विधायक हैं, बहुत से पदों में बैठे हुए हैं, कभी इन लोग नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है। गुरुजी एक था, आज गुरुजी चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद बलिया जी। आप